दोस्तों, कलम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसका इस्तेमाल आज हम और आप लिखने के लिए करते हैं। और इस समय तो ये हर किसी के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। आपको बता दें कि पेन की सहायता से न सिर्फ शब्दों को स्वरूप दिया जाता है, बल्कि इससे अपनी कल्पना और विचारों का उल्लेख भी किया जाता है। ये मनुष्य को शिक्षित बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। आज हम जितना भी इस दुनिया में विज्ञान और इतिहास के बारे में जानते हैं, उसमें कहीं न कहीं कलम का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसकी वजह से आज हम विज्ञान और अपने पूर्वजों के बारे में इतना सब कुछ जान पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने महत्वपूर्ण आविष्कार कलम को बनाया किसने था और इसका पूरा इतिहास क्या है। अगर सबसे पहले लिखावट की बात की जाए तो आज से करीब 40,000 साल पहले और ईसा से करीब 25,000 साल पहले तक दुनिया में नुकीले पत्थरों से लिखने का काम किया जाता था। पर उस वक्त जो लोग गुफाओं में रहते थे, उन्होंने नुकीले पत्थरों से दीवारों पर पेंटिंग करना सीख लिया था। इस पेंटिंग में उनकी जिंदगी की झलक थी। आपको बता दें कि उस जमाने में लोग पत्थर का इस्तेमाल करके महत्वपूर्ण घटनाएं, अपनी फसल को और शिकार किए गए जानवरों की तस्वीर दीवार पर बनाते थे, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी तक इसका संदेश दिया जा सके और वो भी इन चीजों से रूबरू हो सके। उनकी इस पेंटिंग के सबूत दक्षिण नामीबिया की कई गुफाओं की दीवारों पर मिलते हैं। इनको अब तक दुनिया की सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग्स भी माना जाता है। और अगर बात करें लिखने की कला की, तो आपको बता दें, कई इतिहासकार मानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली कलम की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई, जो कि आज इराक में है। वहाँ के निवासियों द्वारा की गई थी। उन लोगों ने करीब 5,000 साल पहले ही लिखने की कला ढूंढ ली थी। खुदाई में उनके लेखन के कई सबूत भी मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि लिखने की कला सबसे पहले मेसोपोटामिया से शुरू हुई। हालांकि ये कोई स्पष्ट लिखने की कला नहीं थी। फिर कुछ समय के बाद भारत में कलम आई, या यूं कहें कि लिखने की आधुनिक कला की शुरुआत करने के लिए क्रेडिट जाता है करीब 5,000 साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के रहने वाले लोगों को। दरअसल खुदाई के वक्त करीब 3,000 लेख युक्त मोहरें सिर्फ मोहनजोदाड़ो शहर से ही मिली थी, जिसमें लिखावट के कुछ संदेश थे। इसी के आधार पर भारत में पेन की शुरुआत को इससे जोड़कर देखा जाता है। जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे कलम में भी विकास होता गया, जिसके चलते भारत में करीब 2,000 साल पहले पक्षियों के पंखों को स्याही या फिर रंग में डुबोकर लिखने की शुरुआत की गई, जिसे क्विल पेन का नाम दिया गया। इसके लिए हंस का पंख या बतख के पंख का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं सुंदर पेंटिंग बनाने के लिए कौवे के पंखों का भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद पेरू पक्षी, चील और उल्लू के पंख भी लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे। वहीं इन पंछियों के पंखों से बने पेन का इस्तेमाल करना काफी महंगा पड़ता था और इसे तैयार करने में काफी वक्त भी लगता था। फिर चीन में कागज के आविष्कार के बाद कई लोगों ने कलम बनाने का नया तरीका ढूंढना शुरू कर दिया, जिसके बाद लिखने के लिए बांस की पतली लकड़ी का इस्तेमाल किया जाने लगा। बांस के पेड़ की लकड़ी के एक सिरे को नुकीला निब या पॉइंट का रूप दिया जाने लगा था। फिर उसे स्याही में डुबोकर लिखने का काम लिया जाने लगा। फिर धीरे धीरे समय के साथ गोंद, कतिपय और जड़ी बूटियां समेत अन्य दूसरे फल फूल मिलाकर उन्हें पका करके काले रंग की स्याही तैयार की जाने लगी, जिसे बांस के खोखले हिस्से में भरकर अलग तरह की कलम बनाई जाने लगी थी, जो कि उस समय बहुत कामयाब हुई थी। आपको बता दें, यहीं से पेन अपने असल रूप से पहचाने जाने लगा। बाद में से ही मिस्र के लोगों ने फाउंटेन पेन की शुरुआत का रूप दे दिया। इसी के चलते फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया। आपको बता दें कि पैट्रिक पोइनारू ने सन 1827 में फाउंटेन पेन का आविष्कार किया, लेकिन इस पेन में कई तरह की कमी पाई गई। दरअसल इससे लिखने के बाद इसकी स्याही बहुत देर बाद सूखती थी, जिससे लिखे हुए अक्षर खराब हो जाते थे। हालांकि ये पेन भी पूरी तरह से लिखने के सभी मानकों पर खरी नहीं उतरी थी। आपको बता दें कि इस पेन में इस्तेमाल होने वाली स्याही के पतले होने की वजह से ये लीक हो जाती थी। इसके करीब 50 साल बाद हंगरी के रहने वाले लाज़लो बीरो ने अपने भाई जॉर्ज के साथ मिलकर बॉल पेन को बनाने की शुरुआत की। इस बॉल पेन को बनाने का आइडिया उन्हें प्रिंटिंग प्रेस में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही को देखकर आया था। दरअसल प्रिंटिंग प्रेस में उपयोग में लाई जाने वाली स्याही काफी जल्दी सूख जाती थी। इसी को देखकर उन्होंने बॉल पेन का आविष्कार किया। इस तरह बॉल पेन का आविष्कार सफल हुआ और आज लोग लिखने के लिए बॉल पेन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको बता दें, बॉल पेन के आविष्कार के शुरुआती दौर में ये काफी महंगा आता था, लेकिन धीरे धीरे इसके रेट कम होते चले गए और समय के साथ आम लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ती गई और अब सभी लोग लिखने के लिए बॉल पेन का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही फिर से होगी मुलाकात।